अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स एंड लेक्चर है हमारा आज लेक्चर नंबर 16। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि कमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट रीडिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी। रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स जो हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को डेवलप करने के यानी राइट करने के लिए। बट इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है कि किस तरह से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रीड या रिव्यू किया जाए, यानी उस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती। और इस वजह से क्या है, रिव्यूअर्स को जो रीडिंग टेक्निक्स हैं सिंपली जो एडहॉक टेक्निक्स होती हैं यानी विदाउट फॉर्मल प्रोसीजर और सिस्टमेटिक वे, वो जो भी टेक्निक्स अपने एक्सपीरियंस बेस पर जो भी उन्हें पता होता है उसी बेस पर वो क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं। कोई वेल डिफाइंड प्रोसीजर नहीं होता, बस उन्होंने जो सीखा होता है, जो उनको एक्सपीरियंस होता है उसी बेस पर वो इसको रिव्यू करते हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाती है इसमें। तो कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे जो कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए यूज़ होती हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स आर ट्रेन टू राइट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स बट हैव नो ट्रेनिंग और रीडिंग रिव्यूइंग requirement documents. Reviewers typically rely on ad hoc reading techniques with no well-defined procedure learned largely by doing. Next is techniques for reading requirement document. कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं, यहाँ पर 4 टेक्निक्स के बारे में और एक टेक्निक को तो फर्दर हम इन डिटेल स्टडी करेंगे टुडे। एडहॉक रिव्यू, एडहॉक की अभी बात कर रही थी, विदाउट एनी फॉर्मल और सिस्टमेटिक प्रोसीजर। सिर्फ इंडिविजुअल का कोई एक्सपीरियंस यानी उसे एक्सपीरियंस है, वो इतने साल उसने काम कर लिया है और वो पहले भी रिव्यू कर चुका है, इस तरह के एक्सपीरियंस बेस पर रिव्यू करता है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट इज़ चेकलिस्ट रिव्यू। चेकलिस्ट में ये होता है कि आपको एक लिस्ट बनाकर दी जाती है कि इस तरह के डिफेक्ट्स हैं या ये चीज़ें हैं, आपने अपने जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में है वो चेक करनी है और ये टिक करते जाओ जो जो चेक होता जाए। इंस्पेक्शन प्रोसेस यानी मोर फोकस्ड हो जाता है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पॉइंट आउट फोकस्ड रहते हैं। डिफेक्ट बेस्ड रीडिंग यानी डिफेक्ट्स को देखते हुए रिव्यूज़ फॉलो करते हैं और फॉर्मल सॉफ्टवेयर रिडक्शन नोटेशन भी यूज़ होती है इसके लिए कि सिस्टमेटिक प्रोसीजर यूज़ करते हुए आप डिफेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हो। नेक्स्ट इज़ पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग है, जो कि एक कॉलेज जो कि मैरीलैंड कॉलेज पार्क है उसने सॉफ्टवेयर रिसर्चर्स ने की थी ये स्टडी और उन्होंने पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग यानी PBR इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि सॉफ्टवेयर रीडिंग टेक्निक्स बताता है जिसमें आप जो इंग्लिश लाइक जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें डिफेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स रीड इट। Techniques for reading requirement documents. First is ad hoc review, a review with no formal systematic procedure based only individual experience. Next is checklist review. A list of items is provided to reviewers which makes this inspection process more focused. Next is defect based reading, provides a set of systematic procedures that reviewers can follow which are tailored to the formal software cost reduction rotation. Last one is perspective based reading. Researchers at experimental software engineering group at the University of Maryland College Park have created perspective based reading PBR, जो next further हमने इन डिटेल स्टडी करना है, ऐसे PBR यूज़ करेंगे तो आप इसकी एब्रीवेशन याद रखिएगा, perspective based reading, to provide a set of software reading techniques for finding defects in English language requirement document. तो फर्दर हम पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, यानी नुक्ता नज़र भी कहते हैं पर्सपेक्टिव, यानी डिफरेंट पॉइंट से इसको स्टडी करना यानी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को। डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, इसका प्रेमिस क्या है कि आप डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसी वे में डिफरेंट यूजेस, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डिफरेंट यूज़र्स के अंडर आता है, हर कोई अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करता है। कोई डिज़ाइन में यूज़ कर रहा है, कोई कोडिंग में यूज़ कर रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ कर रहा है, तो हर पर्सपेक्टिव को सेपरेटली डिस्कस किया जाता है, यानी उसके बारे में डिफरेंट प्रोसीजर्स, एक पर्टिकुलर टास्क अकम्प्लिश करना होता है तो उसके बारे में रिव्यूअर इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी होते हैं,
पर्टिकुलर यूज़र्स जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में कलेक्ट की जाती है, इंफॉर्मेशन की जाती है कलेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोसीजर्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट करते हैं या फिर परफॉर्म करने होते हैं, वो सारा काम करते हैं। PBR operates under the premise that different information in the requirements is more or less important for the different users of डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि एक यूज़र के लिए कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, मैंने कहा ना डिफरेंट यूज़र्स एनालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियर कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर रहे हैं, कोडर प्रोग्रामर कर रहे हैं, सब करें। अब हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होगा, कोडिंग वाला दूसरे पर्सपेक्टिव से उसे यूज़ करेगा, एनालिस्ट उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से यूज़ करेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट यानी उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट होगी, कुछ नहीं होगी। तो इन पर्सपेक्टिव की बेस पर आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ईच यूज़र ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फाइंड्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशिंग अ पर्टिकुलर टास्क, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेगा। PBR प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंडिविजुअल रिव्यूज़ ईच फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट कलेक्टिवली कवर द डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट एस्पेक्ट्स, यानी थोड़े थोड़े करके हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, सबके पर्सपेक्टिव कवर करते करते हमारा पूरा डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसमें ऑल पर्सपेक्टिव कवर्ड होंगे। This process is similar to constructing system use cases which requires identifying who will use the system and in what way, कौन यूज़ करेगा और किस तरह करेगा। नेक्स्ट इज स्टेप्स आपसे पूछा जा सकता है, पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग है उसमें कौन से स्टेप्स फॉलो की जाते हैं। फर्स्ट तो आपने क्या करना है, सेलेक्टिंग अ सेट ऑफ पर्सपेक्टिव फॉर रिव्यूइंग द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। कौन से पर्सपेक्टिव हैं, कौन से यूज़र्स हैं जो आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं और उनका हर पर्सपेक्टिव माइंड में रखते हुए उसको सेट बनाएंगे पर्सपेक्टिव्स का। देन आप क्या करेंगे, उसके बाद क्रिएटिंग और टेलरिंग प्रोसीजर्स फॉर ईच पर्सपेक्टिव यूजेबल फॉर बिल्डिंग अ मॉडल ऑफ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन। अब आपने देख लिया कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, देन आप उसके अकॉर्डिंग हर पर्सपेक्टिव के लिए क्या बनाएंगे, प्रोसीजर्स प्रिपेयर करेंगे कि इस पर्सपेक्टिव के लिए सपोज करें डिज़ाइन की बात हो रही है तो उसके लिए अलहदा प्रोसीजर, कोडिंग के लिए अलहदा प्रोसीजर। ये मैं अपनी एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें और भी हो सकती है। क्या है, अलहदा पर्सपेक्टिव के लिए प्रोसीजर्स होंगे और आप रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन इसके लेंगे ताकि मॉडल को बिल्ड किया जाए। Augmenting each procedure with questions for finding defects while creating the model। अब मॉडल क्रिएट करने के लिए आप क्वेश्चंस करेंगे, फाइंड करेंगे ताकि उसमें उन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए आपको ये पता चल जाए कि आपके जो पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग कर रहे हो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डिफेक्ट्स पाए जा रहे हैं। अप्लाइंग प्रोसीजर टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट। अब आपने जो प्रोसीजर्स बनाए पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए, हर पर्सपेक्टिव को देखते हुए, तो अब इन प्रोसीजर्स को रिव्यू करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए यूज़ करेंगे। अब 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको माइंड में रखने हैं पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग में। व्हाट इन्फॉर्मेशन इन दीज डॉक्यूमेंट्स शुड दे चेक, क्या करनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स में चेक करनी चाहिए। हाउ डू दे आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन दैट इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन किस तरह से वो ये डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस हैं मेन। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग तो कर रहे हैं, यानी पर्सपेक्टिव्स बनाए हमने, सेट ऑफ पर्सपेक्टिव बनाया, ऊपर ये जो स्टेप्स थे, फिर उसमें प्रोसीजर्स बनाए, हर पर्सपेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि कोई डिफेक्ट नहीं है, फिर उन प्रोसीजर्स को अप्लाई किया। अब ये काम जो हो रहा है पर्सपेक्टिव बेस्ड जो रीडिंग है, ये इसका क्या फ़ायदा क्या है, सिस्टमेटिक, यानी आप सिस्टमेटिक स्टेप वाइज चल रहे हैं। आपके यूज़र की जो रिक्वायरमेंट, वो रिव्यूअर्स प्रोसीजर, आपको पर्सपेक्टिव मिल गए रिक्वायरमेंट, हर पर्सपेक्टिव पर आप इंडिविजुअली प्रोसीजर बना रहे हैं, तो आपका क्या होगा, सिस्टमेटिक होगा और उसको वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा, उसको अचीव कर सकेंगे ईजीली, बजाय इसके कि आप एक ही उसका व्यू, एक ही पर्सपेक्टिव यूज़ करें हर चीज़ के लिए। तो क्या होगा, कुछ ना कुछ आपसे स्किप ज़रूर हो जाएगा, तो हर चीज़ कवर नहीं कर सकेंगे आप। तो इसलिए जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सेट ऑफ पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं तो सिस्टमेटिक वे में आप इसको कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट यूजेस फॉर द रिक्वायरमेंट्स गिव्स व्यूअर्स अ डेफिनेट प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग वेदर दोज यूजेस आर अचीवेबल। नेक्स्ट इज़ फोकस्ड। अब पर्सपेक्टिव की जब बात की है, आप हर पर्सपेक्टिव पर बात करें हैं तो क्या होगा, मोर फोकस्ड रहेगा, यानी आपके जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है उस पर वर्क कर लें आप, तो इफेक्टिवली क्या होगा, डिफेक्ट्स आप अच्छे तरीके से उसमें से डिटेक्ट कर सकते हैं। PBR helps reviewers concentrate more effectively on certain types of defects rather than having to look for all types। सब पर नहीं, जो मेन है आप उसी पर फोकस रखें।
गोल ओरिएंटेड एंड कस्टमाइजेबल। आप रिव्यूअर्स क्या करेंगे, आप गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के है उस पर फोकस कर सकते हैं। रिव्यूअर्स कैन टेलर पर्सपेक्टिव्स बेस्ड ऑन द करंट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफरेबल विया ट्रेनिंग। अब पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग में पीबीआर में क्या होगा, डेफिनेट प्रोसीजर यूज़ होते हैं। रिव्यूअर्स अपना एक्सपीरियंस यूज़ नहीं करते। इसमें क्या है कि डिफेक्ट्स फाइंड करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए उनका एक्सपीरियंस नहीं बल्कि सिस्टमेटिक वे में करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हों, यानी आपके पास रिव्यूअर्स जो हैं वो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद देन वो प्रोसीजर्स जो है, स्टेप्स हैं या पर्सपेक्टिव्स हैं, उनको यूज़ कर सकेंगे। PBR words from a definite procedure and not the reviewer's own experience with recognizing defects. New reviewers can receive training in the procedure steps. नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स, किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप किस तरह से आप सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस यानी सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं ताकि आप पूछें, ताकि आपको पता चले कि रिक्वायरमेंट में कौन से डिफेक्ट्स पाए जा रहे हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट समटाइम्स ऐसा होता है आपको इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, तो आप उसको क्या है वो यूज़र की जो उस यूज़र को भी स्पॉट नहीं करती, तो आइडेंटिफाई और डिफेक्ट करना। इसलिए रिव्यूवर्स क्या करते हैं, ऐसी जो डिफेक्ट्स हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई और फिक्स कर लेते हैं। A series of questions are used to identify different types of requirements. Requirements that do not provide enough information to answer the questions usually do not provide enough information to spot the user. Thus, reviewers can identify and fix defects beforehand. नेक्स्ट इज़ रिक्वायरमेंट डिफेक्ट्स दैट PBR हेल्प्स डिटेक्ट। हम पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग PBR के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हमने स्टेप्स भी पढ़े और उसका फ़ायदा भी पढ़ा। अब ये किस तरह से क्या चीज़ हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। फर्स्ट है मिसिंग इन्फॉर्मेशन, दैन एम्बिगस इन्फॉर्मेशन, इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट फैक्ट, एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन, मिसलेनियस डिफेक्ट्स। ये सारी चीज़ें हैं जो कि PBR हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। मिसिंग इन्फॉर्मेशन में अब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फंक्शनैलिटी हो सकती है, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, कॉन्स्ट्रेंट एट्रीब्यूट्स, एक्सटर्नल इंटरफेस वो इंक्लूड ना किए गए हों, मिस हो गए हों, तो ये PBR यानी हर पर्सपेक्टिव देखते हैं। सारे फंक्शनैलिटी का पर्सपेक्टिव देखोगे, परफॉर्मेंस का देखोगे, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। समटाइम्स रिस्पॉन्सेज होते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, तो वो देखने हैं कि क्या चीज़ कुछ ऐसा मिस तो नहीं हो गया जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस बनाने होते हैं, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के सेक्शंस देखने हैं, कोई सेक्शन कोई पार्ट स्किप तो नहीं हो गया। लेबल्स लगाने होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, टेबल्स बनती हैं, डायग्राम्स बनती हैं, कोई टेबल कोई रेफरेंस या कोई डायग्राम मिस ना हो जाए। और डेफिनेशंस भी होती हैं, टर्म्स और यूनिट्स और मेजर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इंफॉर्मेशन में जो कि PBR के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं। Any significant requirement related to functionality, performance, design, constraints, attributes or external interface not included. Undefined software responses to all realizable classes of input data in all realizable classes of situations. Sections of the requirement document, figure labels and references, tables, diagrams, definitions of terms and units of measure. Next is ambiguous. आपको पता मैंने एक बताया था डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है। ज़रूरी नहीं कोई एक व्यू से सोच रहा है तो दूसरा भी उसी व्यू से सोच रहा हो। तो जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स वगैरह गिवन हैं तो आप जो भी है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, तो आपको डिफरेंट मीनिंग्स निकलेंगे, तो आपकी एक कंसिस्टेंट नहीं रहेगी इंफॉर्मेशन, तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी या एम्बिगस रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी। मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कॉज्ड बाय यूजिंग मल्टीपल टर्म्स फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ अ टर्म इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। नेक्स्ट इज़ इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है 2 या 3 या 2 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट से वो कन्फ्लिक्ट कर रही हूँ, यानी आपको समझ ना आ रही हो कि इस रिक्वायरमेंट के क्या पर्पज़ है, इसका क्या पर्पज़ है, कि कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इनकरेक्ट फैक्ट यानी आपने जो फैक्ट्स यूज़ किए वो ट्रू ना हो, गलत आपने बताया या आप ठीक मिस्टेकनली बेशक हो गया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। रिक्वायरमेंट एजर्टेड फैक्ट दैट कैन नॉट बी ट्रू अंडर द कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर द सिस्टम। एक्सट्रेनियस इंफॉर्मेशन जो कि अननेसेसरी, अनयूज्ड या यूजलेस इंफॉर्मेशन है, समटाइम्स वो भी इंक्लूड कर दी जाती है डॉक्यूमेंट्स में, जो कि जो रियल हमारी नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है उसको भी कंफ्यूज कर देती है।
Unnecessary unused information, at best it is irrelevant, at worst it may confuse requirement users. Next, miscellaneous requirements, other errors such as including a requirement in the wrong section, हमने रिक्वायरमेंट कहीं करनी थी किसी और सेक्शन में कर दी, इस तरह के डिफेक्ट्स भी कॉमन हैं. नेक्स्ट इज़ बेनिफिट्स ऑफ पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग्स, डिटेल्ड क्वेश्चंस. आप ये जो डिटेल्ड क्वेश्चंस करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है. फर्स्ट है अलो कंट्रोल्ड इम्प्रूवमेंट. आपके जो रिव्यूअर है वो जो क्वेश्चंस किए हैं उसको क्या होगा, इम्प्रूवमेंट ठीक कंट्रोल्ड होगी, यानी उसके हाथ में ही रहेगी. वो ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है कोई भी क्वेश्चन, या उसको दोबारा से रीफ्रेज कर सकता है, रिवॉर्ड कर सकता है. ट्रेनिंग, अगर रिव्यूअर, मैंने ऊपर भी बताया, अगर किसी को ट्रेनिंग नहीं है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव की, तो उस पर्सपेक्टिव पर उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है. अलो कंट्रोल्ड इम्प्रूवमेंट, रिव्यूअर्स कैन रिवॉर्ड, ऐड, डिलीट, रिकॉर्ड भी आ सकता है. ऐड और डिलीट स्पेसिफिक इन क्वेश्चंस. अलो ट्रेनिंग, रिव्यूअर्स कैन ट्रेन टू बेटर अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन और वर्क प्रोडक्ट दैट कोरेस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर क्वेश्चंस. कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जनरल पर पीबीआर में जो आस्क किए जाते हैं, या पीबीआर किन क्वेश्चंस का आंसर हमें प्रोवाइड करती है. डज द रिक्वायरमेंट मेक सेंस फ्रॉम व्हाट यू नो अबाउट द एप्लीकेशन और फ्रॉम व्हाट इज़ स्पेसिफाइड इन द जनरल डिस्क्रिप्शन. ये जो रिक्वायरमेंट है, क्या आप इससे व्हाट यू नो अबाउट द एप्लीकेशन, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, या इससे जनरल जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या बताया गया, क्या स्पेसिफाई किया गया है. ये सारी इन्फॉर्मेशन यानी पर्सपेक्टिव के बारे में बता रही है, नुक्ता नज़र के बारे में बता रही है. पॉइंट, डू यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द इनपुट्स टू द रिक्वायरमेंट. क्या आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायरमेंट के इनपुट बता सकेंगे क्या लगनी है. Based on the general requirements and your domain knowledge, or these inputs correct for the requirement. जो आपके पास information है, domain knowledge है, उसकी बेस पर मुझे ये बताएं कि जो inputs हैं जो आप कर रहे हैं आइडेंटिफाई, क्या वो आपकी requirements के लिए correct हैं. Have any of the necessary inputs been omitted. क्या आपने कोई necessary input omit तो नहीं कर दी, चूक तो नहीं हो गई, कुछ रह तो नहीं गया. Are any inputs specified that are not needed for this requirement. क्या आपने कोई ऐसी तो रिक्वायरमेंट इनपुट तो नहीं दे दी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए नेसेसरी नहीं है. इज़ दिस रिक्वायरमेंट इन द अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट. क्या आपने हर रिक्वायरमेंट को उसके अप्रोप्रिएट सेक्शन में रखा है इस डॉक्यूमेंट के. ये सारे जो क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चन है, जो पीबीआर हमें सॉल्व करने में या फाइंड करने में हेल्प करती है. रिजल्ट क्या है दिस अप्रोच, मैं कुछ कॉमन पॉइंट्स बताऊंगी. इसमें रिव्यूज़ यूज़ होते हैं, रिव्यूअर सारा काम कर रहा है. दिस अप्रोच विल ओनली बी इफेक्टिव व्हेन ऑर्गेनाइजेशन टेलर्स द फ्रेमवर्क टू इट्स ओन नीड्स एंड यूजेस फीडबैक फ्रॉम इट्स रिव्यूअर्स टू कंटिन्यूअली इम्प्रूव एंड रिफाइन द टेक्निक. कब ये बेनिफिशियल होनी है, कब इफ़ेक्टिव होनी है. देखें, रिव्यूअर यूज़ कर रहा है ना, सारे रिव्यू करेगा, हर पर्सपेक्टिव से यूज़ करेगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में. तो तब तक इफ़ेक्टिव नहीं होगी जब तक आप उसकी नीड्स नहीं देखते ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर रिव्यूअर जो आपके पर्सपेक्टिव पर स्टडी कर रहा है, जो रिव्यू कर रहा है, उसके से फीडबैक नहीं लेते. फीडबैक लेने से ये होगा आप कंटिन्यूसली उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हो अपनी टेक्निक से. और यानी आपकी अगर ये ठीक वर्क नहीं किया, जो पहली टेक्निक थी, आप और ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हो. तो पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग जो है वो इस वे में इफेक्टिव होगी. Development teams that use PBR to inspect requirement documents tend to detect more defects than they do using other less structured approaches. हाँ जी, PBR को यूज़ करते हुए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में ज़्यादा एरर्स डिटेक्ट किए जा सकते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरी लेस स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस यूज़ करें. क्योंकि पर्सपेक्टिव बेस्ड रीडिंग है, इसमें ईच पर्सपेक्टिव को डीपली यानी फोकस्ड वे में डिस्कस करेंगे, यानी उसको रिव्यू किया जाएगा. रिव्यू करने के बाद फिर जो एरर्स होंगे उसको फाइंड करके रिमूव किया जाएगा. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर, दैट वाज लेक्चर नंबर 16, दैट वाज अबाउट techniques observation, yani techniques for reading a requirement document, and that was ad hoc review, checklist review, defect based reading, perspective based reading, and different perspectives we have learned. Then we have learnt about the steps in PBR, then 2 questions, benefits of different perspective, that was
that were systematic, focused, goal oriented, customizable and transferable via training. Then we studied about how we can identify defects. Then we studied about requirement defects that PBR helps to detect, that include missing information, ambiguous information, inconsistent information, incorrect fact, extraneous information, miscellaneous defects. Then we have studied about benefits of PBRs, detailed questions that were allow controlled improvement, allow training. Then we studied about PBR general questions. Then in last, result of PBR experiments. ओके जी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।